एवरीवन, वेलकम बैक टू मैट इट इनसाइडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में जिसका नाम है एक्टिया स्पाइगेटा। एक्टिया स्पाइगेटा एक रोमेटिक और गाउटी रेमेडी है जिसका स्पेशल एफिनिटी स्मॉल जॉइंट्स के लिए है, पर्टिकुलरली रिस्ट जॉइंट के लिए। इस रेमेडी में स्लाइट एक्सरसाइज या फटीग के बाद जॉइंट्स में स्वेलिंग, वायलेंट टीयरिंग, ड्रॉइंग पेन्स, टिंगलिंग, मार्क टेंडरनेस और वीकनेस जैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलते हैं। आज हम इस मेडिसिन का कॉमन नेम, फैमिली, प्रूवर, इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल स्फीयर और डिफरेंट सिस्टम के इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं एक्टिया स्पाइगेटा। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो एक्टिया स्पाइगेटा एक रोमेटिक और गाउटी रेमेडी है। इसका मेन एक्शन जॉइंट्स पर देखा जाता है और इसकी स्पेशल एफिनिटी स्मॉल जॉइंट्स यानी छोटे जॉइंट्स के लिए होती है। स्मॉल जॉइंट्स में पर्टिकुलरली रिस्ट, फिंगर्स, एंकल्स और टोस इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें भी रिस्ट जॉइंट इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइट है। ये रेमेडी स्पेशली ओल्ड और एल्डरली पीपल के रोमेटिक कंप्लेंट्स के लिए सूटेड बताई गई है। इसलिए अगर किसी एल्डरली पेशेंट में स्मॉल जॉइंट्स स्पेशली रिस्ट में रोमेटिक पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस और वीकनेस हो तो एक्टिया स्पाइगेटा का कैरेक्टरिस्टिक ड्रग पिक्चर याद आता है। इसके क्लिनिकल्स की बात करें तो एक्टिया स्पाइगेटा का मेन क्लिनिकल स्फेयर रोमेटिज्म है। रोमेटिज्म में जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस और वीकनेस प्रोमिनेंट हो सकते हैं। इसका एक्शन स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स पर होता है और रिस्ट रोमेटिज्म इसका पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके रोमेटिज्म की बात करें तो एक्टिया स्पाइगेटा की रोमेटिक पिक्चर में स्मॉल जॉइंट्स की स्पेशल इन्वॉल्वमेंट होती है, पर्टिकुलरली रिस्ट जॉइंट की। अफेक्टेड जॉइंट्स में सिर्फ सीवियर पेन ही नहीं बल्कि स्वेलिंग, टेंडरनेस, वीकनेस और टिंगलिंग भी होती है। पेशेंट को बहुत स्लाइट एक्सरसाइज या थोड़ी सी फटीग के बाद भी अफेक्टेड जॉइंट्स में एक्टिंग और स्वेलिंग डेवलप हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सिम्टम्स के लिए एक्सेसिव एक्सर्शन की ज़रूरत नहीं होती। स्लाइट एक्सरसाइज भी जॉइंट कंप्लेंट्स को ट्रिगर कर सकती है। अफेक्टेड लिम्ब में मार्क्ड वीकनेस होती है और पेशेंट को कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे लिम्ब पैरालाइज्ड हो गया हो। यहाँ पैरालिटिक वीकनेस का मीनिंग है एक्चुअल पैरालिसिस जरूरी नहीं, बल्कि इतनी मार्क्ड वीकनेस है कि लिम्ब की नॉर्मल पावर और फंक्शन बहुत रिड्यूस्ड फील होती हैं। साथ ही अफेक्टेड एरिया में एक्सट्रीम टेंडरनेस यानी टच करने पर एक्सेसिव सेंसिटिविटी और पेन, टिंगलिंग यानी झंझनाहट या पिंस एंड निडल सेंसेशन भी मिलती है। इस रेमेडी में राइट साइड पर्टिकुलरली राइट आर्म और राइट रिस्ट स्पेशली अफेक्टेड बताए गए हैं। रिस्ट स्वोलन और रेड हो सकता है और किसी भी मूवमेंट से पेन और सिम्टम्स इंक्रीज हो सकते हैं। इसलिए राइट रिस्ट विद स्वेलिंग, रेडनेस एंड एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन इस रेमेडी का हाईली इम्पोर्टेंट रोमेटिक पिक्चर है। इसके कैरेक्टर ऑफ पेन की बात करें तो एक्टिया स्पाइगेटा के पेन्स जनरली वायलेंट, टीयरिंग और ड्रॉइंग कैरेक्टर के होते हैं। वायलेंट पेन का मतलब बहुत सीवियर या इंटेंस पेन होता है। टीयरिंग पेन में पेशेंट को ऐसा सेंसेशन होता है जैसे अफेक्टेड पार्ट को फाड़ा या टीयर किया जा रहा हो, जबकि ड्रॉइंग पेन खींचने या पुलिंग सेंसेशन को डिस्क्राइब करता है। ये पेन्स टच और मूवमेंट से वर्स होते हैं, मतलब अफेक्टेड जॉइंट को टच करने या मूव करने से पेन और इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से पेशेंट अफेक्टेड पार्ट को मूव करने या टच करवाने से अवॉइड कर सकता है। रेडिएटिंग पेन की बात करें तो एक्टिया स्पाइगेटा में कुछ कैरेक्टरिस्टिक पेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएट करते हैं। डिकेड टूथ यानी सड़े हुए या डैमेज टूथ से पेन स्टार्ट होकर टेम्पल्स यानी कि कनपट्टी तक रन कर सकता है। इसी तरह अपर जॉ में वायलेंट पेन टीथ से स्टार्ट होकर मैलर बोन्स यानी चीक बोन्स के थ्रू टिम्पल्स तक एक्सटेंड कर सकता है। इसलिए फेशियल पेन का कैरेक्टरिस्टिक पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिया स्पाइगेटा के हेड सिम्टम्स की बात तो हेड के सिम्टम्स में पेशेंट फियरफुल, इजिली स्टार्टल्ड और कंफ्यूज्ड हो सकता है।
स्टार्ट्स इजीली का मतलब है कि पेशेंट इजीली स्टार्टल्ड या सडन स्टिमुलस से जल्दी चौंक जाता है, जबकि कंफ्यूजन का मतलब मेंटल क्लैरिटी में डिस्टर्बेंस या कंफ्यूजन फीलिंग से है। हेड में एबोल्यूशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड के हेड की तरफ रश या कंजेस्टिव सेंसेशन हो सकती है, और सिम्टम कॉफ़ी पीने के बाद एक्साइटेड हो सकता है। पेशेंट को वर्टाइगो यानी चक्कर या सराउंडिंग्स घूमने जैसे सेंसेशन के साथ टीयरिंग हेडेक हो सकता है। ये हेडेक ओपन एयर में बेटर होता है। हेड या ब्रेन में थ्रॉबिंग यानी कि धड़कने या पल्सेटिंग टाइप सेंसेशन भी हो सकता है। हेडेक का एक कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन भी दिया गया है, जिसमें पेन क्राउन ऑफ द हेड यानी कि हेड के टॉप पोर्शन से बिटवीन द आईब्रोज यानी दोनों आईब्रोज के बीच तक जा सकता है। फोरहेड में हीट का सेंसेशन हो सकता है, और लेफ्ट फ्रंटल एमिनेंस यानी कि फोरहेड के प्रोमिनेंट बोनी एरिया में पेन ऐसा फील हो सकता है जैसे बोन को क्रश कर दिया गया हो। स्कैल्प में इचिंग अल्टरनेटिंग विथ हीट होती है, यानी कभी इचिंग और कभी हीट का सेंसेशन प्रोमिनेंट होता है। नोज का जो टिप होता है वो रेड होता है, और फ्लुएंट कोराइजा यानी कि वाटरी या रनी नेजल डिस्चार्ज भी प्रेजेंट होता है। एक्टिया स्पाइकेटा पेशेंट के फेस की बात करें तो फेस के सिम्टम्स में अपर जॉ में वायलेंट पेन हो सकता है। ये पेन टीथ से स्टार्ट होकर मैलर बोन्स यानी कि चीक बोन्स के थ्रू टेम्पल्स तक रेडिएट कर सकता है। इसके साथ फेस और हेड पर पर्सपायरेशन यानी कि स्वेटिंग भी होती है। इस फेशियल पिक्चर में टू टेम्पल और अपर जॉ टू टेम्पल रेडिएशन पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है। स्टमक की बात करें तो स्टमक में एपिगैस्ट्रिक रीजन यानी कि अपर सेंट्रल एब्डोमेन या स्टमक के ऊपर वाले एरिया में टीयरिंग और डार्टिंग टाइप पेन होता है। डार्टिंग पेन का मतलब सडन शूटिंग या चुभने जैसा पेन होता है। ये गैस्ट्रिक पेन्स वोमिटिंग के साथ भी होता है। स्टमक और एपिगैस्ट्रियम में क्रैम्प लाइक पेन भी होता है। गैस्ट्रिक पेन के साथ डिफिकल्ट ब्रीथिंग और सेंस ऑफ सफोकेशन यानी कि सांस लेने में डिफिकल्टी और घुटन की फीलिंग भी होती है। एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि ईटिंग के बाद सडन लैसिट्यूड डेवलप होता है। लैसिट्यूड का मतलब होता है मार्क्ड वीकनेस, टायर्डनेस या एग्जॉशन होता है। एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमिनल सिम्टम्स में स्पास्मोटिक रिट्रैक्शन मेंशन किया गया है। स्पास्मोटिक का मतलब होता है सडन एंड वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, और रिट्रैक्शन की मीनिंग होती है अंदर की तरफ खिंचना होता है। इसलिए यहाँ एब्डोमेन में स्पास्मोटिक इनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन या रिट्रैक्शन की सेंसेशन डिस्क्राइब की गई है। हाइपोगैस्ट्रियम में स्टिकिंग पेन और डिस्टेंशन होता है, यानी कि एब्डोमेन में फुलनेस, ब्लोटिंग या पेट फूलने की सेंसेशन होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में शॉर्ट और इरेगुलर ब्रीथिंग एट नाइट व्हाइल लाइंग डिस्क्राइब की गई है, यानी रात में जब पेशेंट लाइंग पोजीशन में होता है उसकी ब्रीथिंग शॉर्ट और इरेगुलर होती है। इसके साथ चेस्ट में ग्रेट ऑपरेशन यानी कि सीवियर प्रेशर, हैवीनेस या टाइटनेस की फीलिंग होती है। कोल्ड एयर के एक्सपोजर से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में डिफिकल्टी या ब्रेथलेसनेस डेवलप होती है। इसलिए रेस्पिरेटरी पिक्चर में पर्टिकुलरली नाइट और लाइंग पोजीशन को मेंशन किया गया है। कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स की बात करें तो एक्टिया स्पाइकेटा में पल्सेशन ओवर द होल बॉडी डिस्क्राइब किया गया है। पल्सेशन का मतलब बॉडी के डिफरेंट एरिया में पल्सेटिंग या बीटिंग जैसे सेंसेशन होती है। पल्सेशंस पर्टिकुलरली लीवर और रीनल रीजन में प्रोमिनेंट होता है। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो एक्सट्रीमिटीज एक्टिया स्पाइकेटा का सबसे कैरेक्टरिस्टिक सेक्शन है। लोइंस यानी लोअर बैक या कमर के रीजन में टीयरिंग पेन हो सकता है। रोमेटिक पेन्स पर्टिकुलरली स्मॉल जॉइंट्स जैसे कि रिस्ट, फिंगर्स, एंकल्स, टोज में प्रोमिनेंट होते हैं। जॉइंट्स में स्वेलिंग स्लाइट फटीग के बाद भी डेवलप होता है। रिस्ट पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिस्ट स्वोलन, रेड और मोशन से वर्स होता है, यानी रिस्ट को मूव करने पर पेन और सिम्टम्स इंक्रीज होते हैं। हैंड्स में पैरालिटिक वीकनेस होती है, जिसमें पेशेंट को हैंड्स में सीवियर लॉस ऑफ स्ट्रेंथ या फंक्शनिंग की फीलिंग होती है।
आर्म्स में लेम फीलिंग यानी कि वीकनेस और प्रॉपर स्ट्रेंथ ना होने की सेंसेशन होती है। नी में पेन भी मेंशन्ड है। एक इंटरेस्टिंग जनरल एक्सट्रीमिटी एसोसिएशन ये है कि टॉकिंग या ईटिंग के बाद सडन लैसिट्यूड होती है, इसलिए पेशेंट को सिर्फ फिजिकल एक्सर्शन के बाद ही नहीं बल्कि प्रोलॉन्ग टॉकिंग या फूड इनटेक के बाद भी मार्क्ड वीकनेस फील होती है। मॉडलिटीज़ की बात करें तो इसमें बात करते हैं एमेलियोरेशन और एग्रावेशन की, कि किस कंडीशन में सिम्टम्स बेटर होते हैं और किससे वर्स होता है। एक्टिया स्पाइकेटा के कंप्लेंट्स मेनली नाइट मोशन, चेंज ऑफ वेदर और फटीग से एग्रावेटेड होते हैं। रात में सिम्टम्स इंक्रीज हो जाते हैं, मूवमेंट से जॉइंट पेन और स्वेलिंग वर्स होती है। वेदर चेंज होने पर रोमेटिक कंप्लेंट्स एग्रावेट होते हैं और फटीग या थकान के बाद भी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अफेक्टेड जॉइंट्स के पेन में टच भी एग्रावेटिंग फैक्टर है, इसलिए इस रेमेडी की इम्पॉर्टेंट एग्रावेशन है नाइट मोशन, वेदर चेंज, फटीग एंड टच। इसके रिलेशनशिप की बात करें तो एक्टिया स्पाइकेटा को सिमिलर रोमेटिक पिक्चर्स के कंटेक्स्ट में सेमीफ्यूगा, कॉलोफिलम और लिडम के साथ कंपेयर किया गया है। तो दोस्तों, ये था एक्टिया स्पाइकेटा होम्योपैथिक रेमेडी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप अब आपको इसके की नोट्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, मॉडलिटीज़ और इम्पॉर्टेंट सिस्टम वाइज सिम्टम्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और med8 इनसाइडर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के साथ एक और कंप्लीट एंड ईजी मटेरिया मेडिका एक्सप्लेनेशन लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।